आज हम एम.कॉम EFM पे पेपर 3 कंपलसरी इंडियन बैंकिंग सिस्टम ओम प्रकाश मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन EFM, SPNKS गवर्नमेंट PG कॉलेज दौसा। तो 3rd पेपर इंडियन बैंकिंग सिस्टम में बैंक का सामान्य परिचय, बैंक की परिभाषा, अर्थ, बैंक का उद्भव, कब, कैसे, कहाँ हुआ, इस पर एक सामान्य चर्चा करेंगे। तो बैंक से तात्पर्य उस संस्थाओं से लगाया जाता है जहाँ आम जनता द्वारा अपनी वस्तुओं को जमा कराया जाता है तथा जिन्हें धन की आवश्यकता होती है उसे धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। मुद्रा के आविष्कार के पश्चात मुद्रा के कार्यों के कुशल निष्पादन हेतु बैंकिंग संस्थाओं का जन्म हुआ। आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था के पूर्व भी भारत प्राचीन विनिमय में धन के लेन देन हेतु बैंक दृश्य संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। संपूर्ण विश्व में इस तरह की वित्तीय व्यवस्थाओं का विशेष स्थान है। इस प्रकार बैंक शब्द उस व्यक्ति अथवा संस्था का नाम है जहाँ धन जमा करने तथा ऋण प्रदान करने के साथ साथ अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान की जाती हैं। बैंकिंग संस्थाएं आधुनिक समय में अर्थव्यवस्था के जीवन रक्त के समान है। बैंक एक ऐसा शब्द है जो समाज में इतना परिचित हो चुका है कि इसके अर्थ को समझाने और उसके अर्थ को परिभाषित करने की कोई आवश्यकता ही नहीं रही है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि बैंकों द्वारा संपन्न कार्यों एवं सेवाओं को व्यापकता के देखते हुए इसकी परिभाषा देना भी कठिन है। अर्थव्यवस्था में वृद्धि, उद्योगों का विकास, छोटी छोटी वस्तुओं को एकत्रित करने की आवश्यकता तथा उन वस्तुओं का समेकित रूप से किसी वृहद उत्पादन कार्यों में उपयोग की प्रक्रिया ने बैंकों का विकास किया। देश में ऐसी संस्थाओं की आवश्यकता महसूस की गई जो छोटी छोटी वस्तुओं को एकत्रित कर उत्पादक कार्यों में उसका उपयोग करे तथा अन्य सामाजिक वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति भी करे। अतः ये कहा जा सकता है कि निक्षेप ग्रहण करने वाले निक्षेपों का उचित विनियोजन करने तथा ग्राहक सेवाओं के माध्यम से आर्थिक सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वहन करने वाली संस्थाएं बैंकिंग संस्थाएं कही जा सकती हैं। विश्व के समस्त देशों के आर्थिक विकास में बैंकिंग वित्त संस्थाओं द्वारा महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया जाता है। आर्थिक क्रियाओं के कुशल संचालन में ये संस्थाएं अपनी विशेष भूमिका का निर्वहन करती हैं। अतः यदि यह कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बैंकिंग व्यवसाय आधुनिक समय में उद्योग व्यवसाय के जीवन रक्त लाइफ ऑफ ब्लड के समान है। वर्तमान समय में बैंकिंग संस्थाओं द्वारा अनेक प्रकार के कार्य व सेवाएं प्रदान की जाती हैं। अतः बैंक शब्द की परिभाषा देना एक कठिन कार्य है क्योंकि बैंकिंग संस्थाओं द्वारा उत्पन्न कार्य एवं सेवाओं की प्रकृति में विविधता और व्यापकता के लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं। आधुनिक बैंकिंग संस्थाओं के उद्गम एवं विकास की विभिन्न परिस्थितियों का यदि गहन अध्ययन किया जाए तो इसके 3 पूर्वज स्पष्ट प्रतीक होते हैं। व्यापारी मर्चेंट, ऋण प्रदान करने वाले साहूकार या महाजन, मनी लीडर्स, सुनार या शराब गोल्डन स्मिथ। अतः ये कहा जा सकता है कि आधुनिक बैंकिंग संस्थाओं का विकास मुद्रा परिवर्तन करने वाली और तदुपरांत साक्ष्य सृजन करने वाली संस्था के रूप में हुआ है। आधुनिक बैंकिंग का वास्तविक रूप में विकास 17वीं शताब्दी में ही माना जाता है। 17वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के सूत्रपात के साथ ही आर्थिक क्रियाओं में निरंतर विस्तार हुआ। फलस्वरूप उनके लिए पर्याप्त मात्रा में वित्त व्यवस्था करना एक कठिन समस्या हो गई।
बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना संयुक्त पूंजी कंपनी ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज के रूप में की जाने लगी, ताकि अधिक से अधिक संख्या में छोटे छोटे विनियोगकर्ताओं अपनी पूंजी का विनियोजन सीमित दायित्व के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी के आधार पर कर सके। अतः इन परिस्थितियों में ऐसी संस्थाओं की विशेषताओं विशेष रूप से आवश्यकता थी जो ऐसे छोटे छोटे विनियोगकर्ताओं की वस्तुओं को संग्रहित कर सके तथा इन जमा कोषों अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऋण व वित्तीय सहायता के रूप में प्रभावित कर सके। बैंकिंग संस्थाओं का उद्गम और विकास इन्हीं लक्ष्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु हुआ। आधुनिक बैंकिंग संस्थाएं जनसाधारण की छोटी छोटी वस्तुओं को जमाओं के रूप में संग्रहित कर अर्थव्यवस्था की वित्तीय आवश्यकता पूर्ति करती हैं। वे समाज के विभिन्न वर्ग अर्थात ऐसे व्यक्ति जिनके पास अतिरिक्त धन है तथा ऐसे वर्ग व्यक्ति जिन्हें धन की आवश्यकता है के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं। वास्तव में इन्हीं लक्ष्यों की पूर्ति के संदर्भ में बैंकिंग संस्थाओं का सुव्यवस्थित विकास संभव हो सका। उद्योगों के समान ही बैंकिंग संस्थाएं भी सीमित दायित्व के सिद्धांत के आधार पर स्थापित की जाने लगी। विश्व में आधुनिक बैंकिंग संस्थाओं के विकास में सन 1609 में बैंक ऑफ एम्स्टर्डम हॉलैंड और सन 1619 में बैंक ऑफ हैम्बर्ग जर्मनी तथा 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना महत्वपूर्ण है। बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना ने आधुनिक बैंक प्रणाली को एक वैज्ञानिक रूप प्रदान किया। अतः संक्षेप में कहा जा सकता है कि वस्तुओं को जमाओं के रूप में संग्रहित कर उन कोषों को ऋणों के रूप में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना आधुनिक बैंकिंग संस्थाओं का आधारभूत कार्य है। इसके अतिरिक्त ये संस्थाएं अनेक उपयोगी सेवाएं अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराती हैं। बैंकिंग संस्थाओं के कार्य और सेवाओं का समय काल परिस्थिति अनुसार निरंतर विकास हो रहा है। इसके अतिरिक्त बदलते हुए परिवेश में बैंकिंग संस्थाओं के आर्थिक सामाजिक उत्तरदायित्व का क्षेत्र में भी व्यापक हुआ है तथा इन्हें एक नवीन दिशा प्राप्त हुई है। बैंकिंग नियमन अधिनियम 59 धारा 5B के अनुसार बैंक या बैंकिंग कंपनियां वह कंपनियां जो ऋण देने विनियोग के उद्देश्य से जनता से जमाओं के रूप में मुद्रा स्वीकार करती हैं, जो मांग पर देय हो अथवा चेक ड्राफ्ट आदेश अथवा अन्य किसी प्रकार से निकाली जा सके। प्रोफेसर सेयर्स के अनुसार बैंक एक ऐसी संस्था है जिसके ऋण व अन्य लोगों के ऋणों के परस्पर भुगतान के लिए विस्तृत रूप से स्वीकार किए जाते हैं। बैंकिंग संस्थाओं के संबंध में उल्लेखित परिभाषा का ध्यान से स्पष्ट होता है कि संतोषप्रद नहीं है। इन परिभाषाओं बैंकिंग संस्थाओं के कार्यों के अतिरिक्त आधुनिक बैंकिंग संस्थाओं द्वारा इतने अधिक कार्य और सेवाएं निष्पादित की जाती हैं कि जब तक इन्हें परिभाषाओं में सम्मिलित नहीं किया जाता, बैंक शब्द की उचित परिभाषा नहीं दी जा सकती है। कोई भी व्यक्ति इस तथ्य की अवहेलना नहीं कर सकता है कि बैंकिंग संस्थाएं मुद्रा व साख में व्यवसाय करती हैं। जिस प्रकार अन्य व्यवसायों में वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय विक्रय किया जाता है, ठीक उसी प्रकार बैंकिंग संस्थाएं मुद्रा व साख का क्रय विक्रय करती हैं। इन संस्थाओं द्वारा जमाओं के संग्रहण तथा वित्तीय सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया में मुद्रा व साख का क्रय होता है। तो बैंक एक ऐसी निश्चित और सर्वमान्य परिभाषा देना कठिन है, फिर भी वेस्टर शब्दकोश में दी गई परिभाषा सर्वोत्तम बेस्ट बताई गई है। तो बैंक वह संस्था है जो मुद्रा में व्यवसाय करती है, एक ऐसा प्रतिष्ठान है जहाँ धन का जमा संग्रहण तथा निर्गमन होता है तथा ऋण एवं कटौती की सुविधा प्रदान की जाती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर रकम भेजने की व्यवस्था की जाती है। धन्यवाद।